नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, बात करने वाले हैं आज की वीडियो में मुख्यमंत्री जी की बजट के बाद जो बड़ी-बड़ी नई-नई घोषणाएं आपके सामने निकल कर आ रही है, जो अपडेट निकल के आ रही है और बजट की जो मुख्य बातें हैं वो भी इस वीडियो में ही हम बात करने वाले हैं। और किसान कर्ज पर बयान, जो बहुत बड़ा बयान सामने आया निकल के, उसके बारे में हम बात करेंगे। पेट्रोल, डीजल, पेंशन, आवास योजना, सब के बारे में एक-एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए और हर एक चीज़ की आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए, पहले एक चीज़ और कि यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर एक जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए कर देते हैं शुरू। तो सबसे पहले बजट में देखो हुआ क्या, जो हुआ है पहले तो मुख्य मुख्य तो मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर, वो बता देता हूँ। बजट, मध्यम वर्ग को मिलेगा आवास, मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको आवास मिलेगा। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को मिलेगा आयुष्मान भारत का लाभ। और 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली। और रेलवे के लिए बड़े ऐलान, और लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़। और किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा भी मिलेगा। और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानने वाले, पूरी की पूरी बातें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। सारी मुख्य बातों को जरूर सुनिएगा, क्योंकि उनमें जो ऐलान हुए हैं बजट के बाद, जो बातें की गई है, वो किसानों के लिए भी लाभदायक है, महिलाओं के लिए भी लाभदायक है, स्टूडेंट्स के लिए भी लाभदायक है, सबके लिए लाभदायक है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको हर एक जानकारी यहाँ से मिल जाए। तो देश में करदाता 2.4 गुना बढ़ गए हैं। तो प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में 3 गुना बढ़ा, करदाता 2.4 गुना बढ़े। करदाताओं का योगदान देश के विकास में काम आ रहा है। हम करदाताओं की सराहना करते हैं। सरकार ने दरों को कम किया, लागू हो चुके नई योजना के 7 लाख रुपए तक अब तो कोई कर नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म या आपके 26AS के टैक्स फाइल करना आसान हो गया है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। कर दरों में बदलाव नहीं हुआ। 2024-25 में ये 47.66 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय का अनुमान है। ये तो मैं वो आपके कर वाला बता रहा हूँ, कर के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा सा जान लीजिए। और ये आप चाहो तो यहाँ से सीधा पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलिए, देश की विमान कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही है। 1000 नए विमान खरीद रही है। बजट वाले कल वीडियो में थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा भी मैंने की थी। अब देश में 149 विमानतल हैं, पहले इतने नहीं थे लेकिन अब हैं। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही है। 149 तो थे ही, इसके अलावा 1000 और खरीद रही है। रेलवे के लिए क्या ऐलान किए गए वो जान लीजिए। 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज, सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई। इससे लागत कम होगी, सामान की आवाजाही सुगम रहेगी और डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर के विकास दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमाने के अनुरूप विकसित किया जाएगा, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के तहत मैं आपको बताऊं तो नई तरीकों से कारोबार को मदद मिल रही। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल जी ने जय जवान जय किसान का, जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया। और इसमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए स्वर्णिम दौर है। 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक तक वित्तीय मदद भी दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी और निजी क्षेत्र के साथ साथ अपने जो किसान भाई हैं उन सबको भी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए जो ऐलान हुआ है, जिसमें 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, पढ़वा देता हूँ। 83 लाख स्वयं सहायता समूह को योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद मिली और वे दूसरों के लिए प्रेरणा है। हमने तय किया कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ तक से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। साथ ही मध्यम वर्ग को मिलेगा आवास। और मध्यम वर्ग के लिए जितने भी लोग हैं मध्यम वर्ग में रहने वाले, तो मध्यम वर्ग के लिए योजना बनेगी कि किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वाले के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। और पीएम आवास योजना ग्रामीण, इनके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। जिसमें 2 करोड़ जो आवास हैं वो तो आपके कब बनने जा रहे हैं, आपके अगले 5 वर्षों में बनने जा रहे हैं। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मुफ्त मिलेगी बिजली। अब देखो, सौर ऊर्जा वाला सिस्टम कर दिया जाएगा, और जिसमें रूफटॉप और सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की बिजली मुफ्त और हर महीने और ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हज़ार रुपये की बचत होगी। ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों का काम भी मिल जाने वाला है। और 38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से फायदा मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख और रोजगार अवसर के उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए योजनाओं का काम हो रहा है। हम कृषि उपज के होने के बाद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक
निजी सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी का मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा, जिससे कि किसान कहीं पे भी दुख न पाए। और इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी से जुड़े किसानों को भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही है। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को 3 से बढ़ाकर 5 टन तक प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा और 5 समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। साथ ही बात करें हम 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए। तो इसमें संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों के लिए दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं। लोग अच्छे से रहें और अच्छी आमदनी बनी रहे। और इसके लिए आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप, जिसमें महंगाई की दर संभली हुई है। तो महंगाई को लेकर के और सारी आमदनी भी अच्छी रहे और आदमी भी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, उसके लिए भी ये एक नई आपके लिए सोच के तरीके से इसको मतलब घोषणा के रूप में दिया गया है। और साथ ही मैं बताऊं आपको ब्रेकिंग में ये है कि किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। मुख्यमंत्री बोले किसानों को धान की अंतरराशि का भुगतान भी जल्द करेंगे, यानी धान की अंतरराशि है वो भी जल्द किसानों को की जाएगी। अब कोरिया 1 फरवरी 2024 किसानों को जल्दी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ी खुशखबरी देंगे। विष्णुदेव साय की मैं बात कर रहा हूँ। समर्थन मूल्य अंतर की राशि का भुगतान जल्दी किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोरिया पहुंचे विष्णुदेव साय ने मंच से किसानों के लिए बातें कही। उन्होंने कहा किसानों की आग्रह पर हमने धान खरीदी के समय 4 दिन अतिरिक्त बढ़ाया। हमने धान खरीदी के लिए 48 घंटे में भुगतान करने की व्यवस्था की। हम अंतर की राशि का भुगतान भी जल्द करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान का वादा किया। हालांकि अभी राज्य में केंद्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। बाद में राज्य सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा। और ये खबर भी पूरी राजस्थान के लिए भी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आया हूं तो माताओं बहनों के लिए खुशखबरी लाया हूं। सेम टू सेम एकदम राजस्थान में ये भी सिस्टम है कि कल हमने कैबिनेट में मेहतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित माताओं बहनों को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का निर्णय लिया। आप सभी के लिए दूसरी खुशखबरी ये बता दूं कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपये प्रति मानक की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसमें देखो इसका शिलान्यास भी किया गया है। और साथ ही हम बात करें मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सब लगातार काम कर रहे हैं। हमने सरकार बनने के दूसरे दिन 14 दिसंबर की कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों के मकानों को स्वीकृति दी। युवाओं के साथ अन्याय और न्याय के इसके लिए न्याय होना चाहिए, न्याय न हो सके हमने घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हम सबका सौभाग्य है कि 500 वर्षों में लंबी प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी को रामलला भी आ गए और छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि और भगवान राम का ननियाल है, इसलिए हमारी खुशी और दोगुनी हो जाती है। और इसके अतिरिक्त पहले राज्य में बड़ा ऐलान, देखो चुनाव से पहले राज्य में बड़ा ऐलान किया गया। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, साल में 2 बार बढ़ेगी पेंशन वाला देख लीजिए आप। न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू होने से राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी दी जाएगी। और साथ ही जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन की भी बात करने वाले हैं। 2500 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी लागू करने वाला पहला राज्य है। इसमें देखो आपको बता दूं मैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा, हर साल बढ़ाई जाएगी, जिसके जरिए बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग सहित सभी श्रेणियों की पेंशन 15% तक बढ़ाया जा सकेगा। सरकार ने कहा कि जरूरतमंदों को न्यूनतम 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। जरूरतमंदों को न्यूनतम 1000 है, ये न्यूनतम बताया है, 1000 से अधिक यानी 1500 से 1600 से लेकर 2500 तक आपकी ये जाने वाली है। आय गारंटी योजना में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला को कम से कम 1000 रुपए महीने पेंशन देने की बात सरकार ने कही है। पेंशन की बढ़ोतरी की आधार राशि 1000 रुपए, और इससे पहले अविनाश जी गहलोत ने भी ये दावा किया था कि 2500 रुपए तक ये बढ़ाई जाएगी। इस आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी सरकार करेगी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो बजट पेश किया था उसमें जो मुख्य बातें हैं वो आप देख लीजिए। पहला तो ये है, अब देखो इसमें जो नोटिस आते हैं ना टैक्स वालों के, उन लोगों को तो राहत मिलने वाली है। और दूसरी बात है पीएम आवास ग्रामीण योजना, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कम से कम 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और साथ ही इसमें देखो जितनी लागत हुई है ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हो यहाँ पर। अब मैं पढ़ सकते हो आप आराम से, यार क्या पढ़ूँ मैं पूरा का पूरा आपको। और पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर लाभ 1 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया, ये और जान लीजिए। और साथ में मुख्य बातें बता रहा हूँ, जो मतलब बजट में जो मुख्य बातें हुई है उनकी बता रहा हूँ मैं। और साथ में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक ये चलने वाला है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि चुनौतियों और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के लिए सरकार उच्च स्तरीय पैनल बनाएगी। युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष भी स्थापित किया जाएगा। ये बात में मैं जस्ट अभी मैंने बताई है आपको, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और साथ ही सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण भी करवाने वाली है।
ठीक है। और साथ ही में हर एक अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलेगी और वो भी अच्छी मिलेगी और एकदम अच्छे से मिलने वाली है। चीनी सब्सिडी योजना का 2 और वर्षों के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी मिली है। और साथ ही ये ई व्हीकल वाला मैं बता ही चुका हूँ। और इसके साथ ही ये आपको कर्ज माफ वाला मैंने बताया पीछे। रक्षा बजट को 5.94 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6.21 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, बाकी ये आप पढ़ सकते हो आराम से। सैन्य क्षेत्र में डीप टेक प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा भी इसमें की गई है। धन्यवाद मित्रों।